प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए होम साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को होम साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, आय व्यय और बचत, डाक खाना और बैंकों के माध्यम से, इस वाले चैप्टर से जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में आपको कुल मिला करके 3 क्वेश्चन को मैंने बताया था कि तैयार करना है, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन से 3 क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना है, ठीक है। आइए बच्चों, सबसे जो पहला यहाँ पे प्रश्न है जो कि बोर्ड के पेपर में सीधा सीधा 6 नंबर में छपता है, ठीक है। और इस आप इस क्वेश्चन को नोटिस भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, ये कई बार बोर्ड के पेपर में छप चुका है। क्वेश्चन आपका क्या है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं, बचत का क्या महत्व होता है, किन साधनों के द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में हर साल छपता है। और यहाँ पे इसका डेट भी देख सकते हो, 2017, 22, 23, 19, 21, 14, 20, 15, 20, 16, 16, 16, 20, 22, 22, 22, 22, 22, 23 देख सकते हो। लगातार क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा करके पूछा गया है कि पारिवारिक बचत किसे कहते हैं, परिवार में बचत क्यों आवश्यक है, बचत विनियोजन की विधियां कौन कौन सी होती है, बचत से आप क्या समझती हैं, बचत के लाभ लिखिए, बचत किसे कहते हैं, बचत का क्या महत्व होता है, गृहिणी अपनी बचत को किस प्रकार सुरक्षित रख सकती है, बचत से आप क्या समझती हैं, बचत सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। मैंने एक ही क्वेश्चन को तमाम प्रकार से पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब की बार गारंटी लिख लो, अब की बार पेपर में छपेगा ही छपेगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे उसको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पारिवारिक बचत का अर्थ या परिभाषा, ठीक है। दोनों लिख देना यहाँ पे, ठीक है। पारिवारिक बचत का अर्थ पूछेगा तो यहाँ पे अर्थ लिखना, परिभाषा पूछेगा तो यहाँ पे परिभाषा लिख देना। और यहाँ पे आपको इतना तमाम बातें नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है, ठीक है, या यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है, ठीक है। माने देखो, आपने कमाया 1000, ठीक है, 1000 कमाया, ठीक है। 1000 कमाने के बाद मान लो आपने 600 रुपया खर्चा कर दिया, तो ठीक है, ये तो आपका हो गया खर्च। तो 1000 कमाई आपका आय हो गया, ठीक है, ये आपका आय हो गया, ठीक है, ये आपका खर्च हो गया। तो आय में से जब खर्च घटा दोगे तो आपका क्या बच जाएगा, 400 रुपया, यही आपका बचत हो जाएगा। तो पारिवारिक यही बचत हो गया, ठीक है। 400 रुपया जो भी बचा यही आपको क्या आ गया, यही आपका बचत हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बचत बोलेंगे। तो इसी बात को इसमें लिख रहा है कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की जरूरतों को पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत, उपरांत माने बाद में, जो धनराशि बच जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बचत बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है, आय में से बचाया गया धन यदि विनियोजित नहीं किया जाता है तो उसे बचत न कहकर धन का संचय कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, आय में से बचाया गया धन यदि विनियोजित नहीं किया जाता है तो उसे बचत ना कहकर क्या बोलेंगे, धन का संचय करना कहेंगे, ठीक है। धन का संचय करना कहेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक लिख देंगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बच्चा हमारा जो अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि बचत का क्या महत्व है, ठीक है। इसका महत्व बताना है, साथ में कौन कौन साधनों के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो बचत का महत्व हम लाभ लिखेंगे, यहाँ पे देखो, इसमें देखेंगे, लिखेंगे बचत का महत्व में, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे, इसमें लिखेंगे, सबसे पहले आपको ये हेडिंग बनाना है कि पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति, ये हेडिंग है, ठीक है। आकस्मिक संकटों का सामना, ये भी हेडिंग है। वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता, ये भी हेडिंग है। सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ, सामाजिक राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। तो ये आपको इतने हेडिंग बना करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कि पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति, इसमें क्या लिखेंगे कि बच्चों की शिक्षा एवं विवाह आदि अनेक पारिवारिक दायित्वों की असमय आने पर पूर्ति बचत के द्वारा की जाती है। माने पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में माने बच्चा की शिक्षा हो गया, विवाह शादी हो गया, ठीक है, इसमें लिख देंगे। आकस्मिक संकटों का सामना, जैसे किसी भी
बीमारी में जूझ रहे हो, मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसमें यहाँ पे बातें बना करके लिख देंगे। वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता में इसमें क्या लिखेंगे कि सेवा काल में की गई बचत सेवानिवृत्ति होने पर भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। माने वृद्धा पे होने पर आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े, उसके लिए क्या करना है आप लिख देंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा, इसमें क्या लिखेंगे कि समाज में कोई काम पड़ गया, ठीक है, या किसी भी माने काम किया अर्जेंट में, बच्चों के उच्च शिक्षा, विवाह, व्यवसाय वृद्धि, अनेक सामाजिक काम के लिए, जैसे मंदिर बनवाना हो गया, इस प्रकार के कामों के लिए हम बचत बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आर्थिक लाभ लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे अंत में राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। तो आपको इतना तो हेडिंग याद नहीं रहेगा, आप यहाँ पे 3-4 हेडिंग भी लिख सकते हो तो आपका काम हो जाएगा इतने में, ठीक है। आपको पूरा लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे टॉपिक है बचत के विनियोजन के साधन। कौन कौन से साधन हो सकते हैं, जैसे आपका हो गया बैंक हो गया, डाक खाना हो गया, बीमा योजना हो गया, भविष्य निधि योजना हो गया, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना हो गया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट हो गया, सहकारी ऋण समितियाँ हो गई, ठीक है। इतने प्रकार की योजनाएं हो सकती है, आप साधन हो सकता है, इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये बताया था कि बचत का क्या अर्थ है, ठीक है। सेम टू सेम वही वाला अर्थ है जो भी मैंने बताया, ठीक है। और डाक खाने की विभिन्न योजनाओं कौन कौन सी होती है, किन्हीं 2 योजनाओं के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। तो डाक खाने की मुख्य योजनाएं कौन कौन सी होती है, अर्थ क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी गया है कि पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो भी धन बचता है उसको शेष राशि को हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बचत बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 योजना का यहाँ पे नाम लिखना है और उन दोनों को विस्तार से वर्णन करना है। जैसे यहाँ पे देखो डाक खाने बचत बैंक योजना, इसके बारे में लिख देना है। यहाँ पे कम से कम 5 रुपये मैंने जमा करने की वजह से आपको पूरा 4% ब्याज के साथ मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार डाक घर सावधि जमा खाता योजना, ठीक है, इसको भी बारे में बना करके यहाँ पे लिख देना। 2 ही के बारे में लिखना है, यहाँ पे देखो 3-4 के बारे में लिखा गया है। 5 वर्षीय डाक घर आवर्ती जमा योजना या राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, ये भी बना करके लिख सकते हो। तो 2 को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 6 को बताया गया है, ठीक है। आराम से यहाँ पे लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है कि गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मितव्ययिता किसे कहते हैं, घर के खर्च में मितव्ययिता के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। 6 नंबर ये भी बोर्ड में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे मितव्ययिता के बारे में समझाएंगे। सुचारू गृह अर्थव्यवस्था तथा पारिवारिक बजट की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है गृह व्यय में मितव्ययिता को अपनाना। मितव्ययिता कंजूसी नहीं है, यह अपव्यय से बचाने का तरीका होता है, उपाय होता है। मितव्ययिता में परिवार की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं की जाती है, वरना उन्हें सूझबूझकर रूपांतरित किया जाए। मितव्ययिता का मतलब ये होता है कम से कम खर्चा करना। मितव्ययिता का एक ही लाइन में सुन लो, कम से कम खर्चा करना होता है, ठीक है। जो भी सबसे पहले जरूरी होता है उस सामान को पहले लाओ, जो जरूरी नहीं उस सामान को बाद में खरीदना है, ठीक है। अब कौन कौन से उपाय होते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, वहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया आवश्यकता अनुसार खरीद। सबसे पहले कौन सी चीज़ जरूरी है उसके बारे में यहाँ पे हेडिंग बनाओ। नकद भुगतान, अगला हेडिंग है सही स्थान में खरीदारी, ठीक है। गुणों की पहचान, ठीक है। कुछ वस्तुएं थोक में खरीदना, ठीक है। इतने सारे हेडिंग बना करके लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो पर लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।